जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पोस्टिंग को लेकर के बिहार शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के द्वारा बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है। उसी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जो हेड टीचर और हेड मास्टर के पोस्टिंग को लेकर के, नियुक्ति पत्र को लेकर के जो बयान दिया है, उसी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके अनुसार कब तक आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा, जिला अलॉटमेंट कब किया जाएगा, क्या प्रखंड का ऑप्शन आप लोगों को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उन सभी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में इसके सैलरी से रिलेटेड जो अपडेट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हेड टीचर और हेड मास्टर के सैलरी में इंक्रीज होगा या नहीं होगा, और अगर सैलरी इंक्रीज किया जाता है तो कितना सैलरी में वृद्धि होगा, उन सभी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए अगर आप प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हो और आप भी अपने पोस्टिंग को लेकर के इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में इन तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हेड टीचर और हेड मास्टर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते। देखिए दोस्तों, अगर हम हेड टीचर और हेड मास्टर की बात करें, इसके पोस्टिंग को लेकर के काफी लंबी समय से सभी टीचर वेट करते आ रहे हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। जिन शिक्षकों का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है वो काफी लंबे समय से अपने पोस्टिंग को लेकर के इंतजार करते आ रहे हैं कि कब उन शिक्षकों का पोस्टिंग किया जाएगा, कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसी को लेकर काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं क्योंकि इसका जो काउंसलिंग किया गया था वो 2024 में काउंसलिंग कंप्लीट किया गया था। उसके बाद फिर से कुछ टीचरों का रिकाउंसलिंग किया गया और लास्ट जो रिकाउंसलिंग किया गया था वो कुछ दिन पहले यानी 18 मार्च 2025 को काउंसलिंग किया गया। और अगर हम बात करें हेड टीचर और हेड मास्टर के पोस्टिंग को लेकर के, सबसे बड़े अगर बाधा की बात किया जाए तो यही जो 18 मार्च को जो काउंसलिंग किया गया, ये सबसे बड़ी बाधा था हेड टीचर और हेड मास्टर के पोस्टिंग को लेकर के। हालांकि इसको भी कंप्लीट कर लिया गया। अब जितने भी शिक्षक बचे हैं, अगर अभी भी कुछ टीचर बचे हो जिनका काउंसलिंग नहीं किया गया है तो अब उन शिक्षकों को फिर से मौका नहीं दिया जाएगा हेड टीचर हेड मास्टर बनने के लिए। अगर आप नहीं काउंसलिंग करवा पाए हैं, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद 3 से 4 बार शिक्षकों को मौका दिया गया कि आप काउंसलिंग करवा ले। इसको लेकर 3 से 4 बार डेट निर्धारित किया गया और सभी को मौका दिया गया। जिन शिक्षकों का चाहे किसी भी कारण से काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया, चाहे वो उपस्थित ना हो पाए हो या फिर डॉक्यूमेंट को लेकर के किसी भी कारण से शिक्षकों सबका जो काउंसलिंग नहीं किया जा रहा था, उसको लेकर के जो रिकाउंसलिंग 3 से 4 बार का ऑप्शन दिया गया और अभी भी अगर कुछ टीचर बचे हुए हैं तो अब उनको मौका नहीं दिया जाएगा। अब उससे फिर से जो अब अगला वैकेंसी आएगा उसके अनुसार आप लोगों को हेड टीचर और हेड मास्टर अगर बनना चाहते हैं तो वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप बन सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि ये जो वैकेंसी जारी किया गया है, इस हेड टीचर और हेड मास्टर का पोस्टिंग कब किया जाएगा, तो इसको लेकर के बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के से जो प्रश्न पूछा गया था कि आप हेड टीचर और हेड मास्टर से रिलेटेड क्या सोच रहे हैं, इसका पोस्टिंग कब किया जाएगा, इसका जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा, कब तक खत्म किया जाएगा, तो इसको लेकर के डायरेक्ट उन्होंने बोला है कि हेड टीचर और हेड मास्टर का जो पोस्टिंग किया जाएगा, इसको लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया कि अप्रैल में टीचरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बस इतना ही बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा बोला गया। उन्होंने ना ये बताया कि हेड टीचर का काउंसलिंग नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा, कब उन टीचरों को जिला अलॉटमेंट किया जाएगा, और ये भी पूछा गया, जो बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है उनसे ये पूछा गया था कि अगर हेड टीचर और हेड मास्टर को ब्लॉक का ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जो जिला अलॉटमेंट की बात आ रही है तो जिला अलॉटमेंट होने के बाद हेड शिक्षक और हेड मास्टर को ब्लॉक का ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेकर के भी उन्होंने जो भी इश्यू था उसे क्लियर नहीं किया गया। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि इस पर समीक्षा होगा, उसके बाद जो इस पे अपडेट आएगा वो बताया जाएगा। उन्होंने अभी तक ये भी कंफर्म नहीं बोला है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को ब्लॉक का ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। डायरेक्ट उन शिक्षकों को पोस्टिंग किया जाएगा। इसको लेकर के उन्होंने डायरेक्ट कोई भी बात स्पष्ट नहीं की। तो इस हिसाब से देखा जाए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग में अभी मेरे हिसाब से काफी लंबा समय लगने वाला है। हालांकि उन्होंने बोला है कि ट्रांसफर का जो मामला चल रहा है इसके बाद हेड टीचर और हेड मास्टर का पोस्टिंग किया जाएगा,
बट अगर आप खुद ही सोच करके देखते हैं तो ये ट्रांसफर को लेकर के जो नोटिस जारी किया गया, जिसमें लगभग 10,000 शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट जारी किया गया, तो इसका ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद ये भी बोला गया है कि मार्च के एंड तक फिर से लगभग जो ट्रांसफर को लेकर के दूरी के आधार पर जो फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने अपना ट्रांसफर मांगा है, उसका ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाएगा इसी माह के एंड तक। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ट्रांसफर को लेकर के ही शिक्षा विभाग अभी ट्रांसफर पे ही पूरा फोकस दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो हेड टीचर और हेड मास्टर का इस महीने कुछ भी अपडेट जारी नहीं किया जाने वाला है। नहीं आप लोगों का मार्च में जिला अलॉटमेंट किया जाएगा, न ही आप लोगों का ब्लॉक का ऑप्शन ओपन होगा कि आप ब्लॉक का ऑप्शन चूज करके आवेदन कर सके, न ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, न ही सैलरी इंक्रीज होगा। इसको लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। और क्योंकि इसी महीने 10,000 शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाना है, जो लिस्ट जारी कर दिया गया है, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट का भी इसी माह के एंड तक ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप ये समझ लें कि हेड टीचर हेड मास्टर का पोस्टिंग में अभी काफी लंबा समय लगने वाला है। अगर इस महीना नहीं जारी किया जाता है तो आप लोगों को अप्रैल के फर्स्ट वीक में जिला अलॉटमेंट किया जाने का संभावना है। ये मान के चले कि अगर 5 से 7 अप्रैल तक अगर जिला अलॉटमेंट कर दिया जाता है तो फिर मिनिमम 5 दिन का आप लोगों को समय दिया जाएगा प्रखंड का ऑप्शन आवेदन करने के लिए, अगर प्रखंड का ऑप्शन दिया जाता है तो। क्योंकि शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के द्वारा तो स्पष्ट नहीं बोला गया है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जिन टीचरों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है उसे प्रखंड का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर के कोई भी स्पष्ट उन्होंने नहीं बताया है। तो अब ये मान के चले कि अगर दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी बात निकल कर सामने आई थी कि हेड टीचर हेड मास्टर का जो टीचर एग्जाम क्वालिफाई किए वो प्रखंड को लेकर के मांग कर रहे थे, तो ये भी बात आई थी कि उन शिक्षकों को प्रखंड का ऑप्शन दिया जाएगा। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर प्रखंड का ऑप्शन दिया जाएगा तो अगर 5 अप्रैल को जिला अलॉटमेंट किया जाता है तो 5 दिन कम से कम आप लोगों को दिया जाएगा कि आप प्रखंड का ऑप्शन चूज करके आवेदन करें। तो अगर 5 को जिला अलॉटमेंट किया जाता है और कुछ दिन गैप के अनुसार अगर 8 या 10 से अगर आप लोगों का प्रखंड का ऑप्शन को लेकर के आवेदन लिया जाता है तो 15 अप्रैल तक आप लोगों का आवेदन लिए जाएंगे प्रखंड को लेकर के। उसके बाद फिर आप लोगों का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जो अगर डायरेक्ट मुख्यमंत्री के द्वारा जो बोला गया था कि अप्रैल में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो नियुक्ति पत्र उसी के अनुसार अगर दिया जाता है तो अप्रैल के एंड तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा। तो अब ये समझ लीजिए कि अभी भी आप लोगों का पोस्टिंग को लेकर के 1 से 1.5 महीना या 2 महीना का समय लगने वाला है। अभी आप लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा अपने पोस्टिंग को लेकर के। अपने स्कूल में नए स्कूल आवंटन जो आप लोगों को किया जाएगा उसमें मिनिमम 1 से 2 महीने का समय लगेगा, इसलिए आप लोगों को अभी और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट ये कंफर्म है कि आप लोगों का 1 से 2 महीने के अंदर अप्रैल के एंड तक या फिर अप्रैल के बाद आप लोगों का पोस्टिंग कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें इसके सैलरी को लेकर के, प्रधान शिक्षक को प्रधानाध्यापक का सैलरी इंक्रीज होगा या नहीं होगा, इसके सैलरी में कितना वृद्धि किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हेड टीचर के सैलरी को लेकर के बिहार शिक्षा मंत्री के द्वारा भी बोला गया था कि इस प्रधान शिक्षक का जो भी मामला है, जो इशू है सैलरी को लेकर के, सैलरी में विसंगति को लेकर के जो मामला है, इसको लेकर के जो इशू है वो हमारे पास पहुंच चुका है। इस पे अब काम किया जा रहा है। इसको लेकर के जो भी इशू है उसे सॉल्व किया जाएगा, ये शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया था। बट उसके बाद इस पे आगे का कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। और आप लोगों को पता ही होगा हेड मास्टर का जो 35,000 के करीब सैलरी निर्धारित किया गया है, इसको लेकर के फिर से एक नया वैकेंसी जो जारी किया गया है, इसमें भी 35,000 रही मूल वेतन निर्धारित करने के बाद सैलरी जारी किया गया है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि हेड मास्टर का सैलरी अगर 35,000 जो नया वैकेंसी जारी किया गया, इसमें भी अगर 35,000 ही है तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार शिक्षा विभाग को या फिर बिहार सरकार को हेड टीचर हेड मास्टर के सैलरी में वृद्धि करने को लेकर के कोई भी मंशा है वो नहीं चाह रही है इसके सैलरी में वृद्धि हो। हाँ, बट ये है कि इतना जो मांग किया जा रहा था बिहार के टीचरों के द्वारा, बिहार सरकार से बिहार शिक्षा विभाग को काफी आवेदन लिखे गए। कई MLA MLC ने भी बिहार सरकार को, सदन में भी कई सदस्य ने आवाज उठाए हैं कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बिहार के शिक्षकों में जो सैलरी का विसंगति है, इसको लेकर के आवाज उठाया है कि इसके सैलरी को जो भी विसंगति है, जो भी इशू है, उसे सॉल्व किया जाए। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि अब जो हालांकि जो वैकेंसी तो जारी कर दिया गया है, जिनमें 35,000 हेड मास्टर को लेकर के वैकेंसी जारी किया गया है। तो अगर सैलरी इंक्रीज किया जाता है तो जो पुराना वैकेंसी जिनमें जो 6,000 पोस्ट को लेकर के वैकेंसी जारी किया गया था, उसका मूल वेतन अगर इंक्रीज किया जाता है तो ये जो नया वैकेंसी जो जारी किया जाएगा, इसको लेकर के भी
इसका भी मूल्य वेतन इंक्रीज किया जाएगा। और प्रधान शिक्षक का तो मूल्य वेतन इंक्रीज होना ही है। तो अब ये समझ ले कि अगर इंक्रीज होता है तो प्रधान शिक्षक का 38 से 40 हजार तक सैलरी इंक्रीज किया जा सकता है और प्रधानाध्यापक का 45 हजार तक सैलरी इंक्रीज किया जाने की संभावना, ये मूल वेतन है। वह इन हैंड सैलरी की बात करें तो 60 से 65 हजार तक आप लोगों को प्रति माह इन हैंड सैलरी दिया जाएगा। और हालांकि इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं जारी किया गया। हालांकि बिहार, अगर बात किया जाए बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा, तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी कई बात ऐसे बोले हैं जो बाद में वो काम पूरा नहीं किया गया। जब उन्होंने, हालांकि जैसे अगर बात करें, उन्होंने बोला था, शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया था कि ट्रांसफर 2024 के दिसंबर में सभी शिक्षकों का कर दिया जाएगा। बट आप लोगों को पता ही होगा 2025 का मार्च खत्म होने वाला है और अभी तक शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया गया, जिनमें 1,90,000 टीचरों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है, जिनमें मात्र अभी कुछ ही शिक्षकों का ट्रांसफर कंप्लीट किया गया है। हेड टीचर, हेड मास्टर को लेकर के भी बोला गया था कि बहुत जल्द सभी शिक्षकों को नए स्कूल में आवंटन कर दिया जाएगा, टीचरों का पोस्टिंग कर दिया जाएगा। बट अभी तक उन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया। हालांकि नियुक्ति पत्र की बात करें तो TRD3 को जो नियुक्ति पत्र दिया गया उससे पहले एग्जाम कंडक्ट किया गया था प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का, बट अभी तक उन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, जबकि TRD3 को दे दिया गया। इसी आधार पर आप लोगों को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा अपना पोस्टिंग को लेकर के। 1 से 2 महीने के अंदर सभी शिक्षकों का पोस्टिंग किया जाने की संभावना है, क्योंकि इसको लेकर के अगर सभी प्रोसेस कंप्लीट रहता, अगर इसका जो हेड टीचर हेड मास्टर का अगर जो भी इशू है, अगर वो सभी इशू सॉल्व कर दिया गया रहता, तो बिहार के जो शिक्षा विभाग के सचिव से पूछा गया था कि हेड टीचर हेड मास्टर पे आप क्या सोच रहे हैं, तो वो डायरेक्ट स्पष्ट बता देते। बट इसका कोई भी काम कंप्लीट नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया था कि अप्रैल में टीचरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बस इतना ही उन्होंने बोला है टीचर हेड मास्टर पे। और फिर ब्लॉक को लेकर के भी पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इस पर समीक्षा चल रहा है, इसके बाद जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। तो आप ये मान के चले कि ब्लॉक का ऑप्शन अगर दिया जाता है तो आप लोगों को अप्रैल में दिया जाएगा और जिला आवंटन भी आप लोगों को अप्रैल में ही किया जाने का संभावना है। उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो ये था प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।